नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल ज्ञानवती रोली ब्लॉग में। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन जब दिल में दया और कर्म में भरोसा आ जाता है तो वही छोटा इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी है सीमा की। गांव की साधारण लड़की सीमा बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मी थी। मिट्टी के घर, एक छोटा बाग और माँ की पुरानी साड़ी के नीचे गुजारा बचपन। पिता किसान थे, मेहनती लेकिन अक्सर कर्ज में डूबे रहते। सीमा बचपन से देखती थी कि कैसे इनके घर में हर दिन किसी न किसी चीज़ की कमी रहती थी। कभी अनाज, कभी पैसे, कभी उम्मीद। फिर भी सीमा मुस्कुराती थी, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, बेटी, अगर दिल में दया और मेहनत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। सीमा ने यह बात अपने मन में गहराई से बैठा ली। स्कूल की कहानी। गांव के स्कूल में सीमा पढ़ती थी। वह नंगे पैर चलकर जाती, किताबें फटी हुई होती, लेकिन मन में जोश होता। एक दिन क्लास में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, शिक्षक। सीमा चुप रही। जब मास्टर जी ने पूछा तो उसने कहा, मैं वो बनना चाहती हूं जो किसी की मदद करे। क्लास हंसने लगी। अरे, मदद करने से कोई बड़ा नहीं बनता। पर मास्टर जी बोले, नहीं बच्चों, जो दूसरों के काम आता है वही सबसे बड़ा होता है। यही दिन था जब सीमा की जीवन की दिशा तय हो गई। 3. संघर्ष की शुरुआत। समय बीता, सीमा की शादी हुई, गरीब परिवार में, लेकिन पति अच्छे थे। पहले 2 साल तो सब ठीक चला। फिर एक दिन पति बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। सीमा ने अपनी माँ की बात याद की। 4. वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव के बाहर सड़क किनारे उसने एक छोटा बच्चा देखा, घायल, भूखा और अकेला। लोग गुजरते रहे, कोई नहीं रुका। सीमा ने उसे उठाया, अपने घर लाई, उसका इलाज किया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे पास अपने खाने को नहीं है, उसे क्यों पाल रही हो? सीमा ने बस मुस्कुराकर कहा, कभी कभी एक दया ही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। यह बच्चा मोहित था। वही बाद में सीमा की जीवन का सबसे बड़ा सहारा बना। 5. सीमा दीदी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद सीमा ने सोचा, अगर मैं एक बच्चे की मदद कर सकती हूँ तो क्यों ना और बच्चों की। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। नाम रखा दया मंदिर। बिना पैसे के, बिना सरकारी मदद के, लेकिन दिल से भरा हुआ स्कूल। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, दूसरे दिन 5, फिर धीरे धीरे गांव के बच्चे आने लगे। सीमा दीदी अब पूरे गांव में जानी जाने लगी। 6. विरोध और हिम्मत। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां रुकावटें भी आती हैं। गांव के कुछ अमीर लोग बोले, यह क्या नाटक कर रही है, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। कई बार उन्होंने स्कूल बंद करवाने की कोशिश की। एक बार तो उन्होंने उसके झोंपड़े को भी तोड़ दिया। सीमा रोई, लेकिन टूटी नहीं। उसने मिट्टी के ऊपर फिर से चटाई बिछाई और बोली, मेरी नींव दूसरों की मदद है, कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। गांव के गरीब लोग उसके साथ खड़े हो गए। 7. सोशल मीडिया का जादू। एक दिन एक शहर की लड़की गांव घूमने आई। उसने सीमा दीदी का स्कूल देखा, वीडियो बनाया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल था, गरीबों की माँ, सीमा दीदी का जादू। 24 घंटे में वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कहा, ऐसी औरतें ही असली भारत हैं। कुछ हफ्तों में हजारों लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने किताबें भेजी, किसी ने कपड़े, किसी ने पैसे। सीमा दीदी का दया मंदिर अब गांव का ही नहीं बल्कि देश भर का प्रेरणा स्थान बन गया। बहुत बोरी। नई पहचान। अब सीमा के पास
पैसों की कमी नहीं थी। वह कहती थी, मैं खुद अमीर नहीं बनना चाहती हूँ। दया और शिक्षा से वह गांव के हर गरीब घर में जाती, बच्चों से कहती, पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से तुम किसी के लायक बनते हो और दया से तुम खुद इंसान बनते हो। 9. परिवर्तन की लहर। कुछ सालों में वही बच्चे जो उसके स्कूल में पढ़े थे, कोई नर्स बना, कोई शिक्षक, कोई पुलिस वाला, सब कहते, हम सीमा दीदी के बच्चे हैं। गांव बदल गया। जहां पहले अंधेरा था वहां अब उजाला था। जहां पहले लोग कहते थे हम गरीब हैं, अब कहते थे हमारे पास दिल है, मेहनत है और दीदी की सीख है। 10. दया का जादू। एक दिन सीमा दीदी शहर बुलाई गई। उन्हें राष्ट्रीय दया पुरस्कार मिला। स्टेज पर जब उनसे पूछा गया, दीदी आपने इतना सब कैसे किया, वह मुस्कुराई और बोली, मैंने सिर्फ एक काम किया। जब सब चुप थे तब मैंने किसी की मदद की। सारा हाल तालियों से गूंज उठा, पर सीमा के चेहरे पर वही सादगी थी, वही पुरानी मुस्कान। 11. सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया कभी छोटी नहीं होती। एक छोटी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती, वही दुनिया को सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है, उसके अपने जीवन में अंधेरा नहीं रहता। अंत में दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल ज्ञानवती रोली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि याद रखिए, दया का हर छोटा काम एक बड़ा बदलाव ला सकता है।